हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मन्नत आज पहली बार उसने उसका नाम लिया था। एक डर था उसकी आवाज़ में। अभय ने अपना रुमाल जल्दी से उसकी नाक पर रखा और उसका सर थोड़ा ऊपर कर दिया। मन्नत तो सुन्न सी पड़ गई थी। इस हफ्ते में ये दूसरी बार था। काफ़ी वक्त बीत गया। दोनों अभी भी उसी पोजीशन में थे। मन्नत ने अपनी आँख खोली तो अभय ने रुमाल को उसकी नाक से हटा दिया। क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? उसने नरमी से पूछा। शायद यही एक कारण था जो उसके लिए वो अपनी शदीद गुस्से को भी बर्दाश्त कर जाता था, वरना मन्नत की बात पर वो उससे दूर चली जाए। यही तो वो नहीं चाहता था, लेकिन कुछ चीज़ों पर इंसान का बस कहाँ होता है। मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका हाथ उसके सर पर था। अभय ने उसे एहतियात से उठाया और सोफे पर बैठा दिया। वो उठा, लेकिन मन्नत ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो जानता था वो उससे क्या चाहती है। ज़्यादा मत सोचो। उसने उसके गालों को सहलाया तो मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं कहूँ कि मैं उससे सगाई नहीं करूँगा तो क्या तुम मेरी बात पर ट्रस्ट करोगी? उसने बिना किसी खास जज्बात के पूछा। शायद जवाब वो जानता था। उफ, ये मोहब्बत। जो इंसान सब पर अपनी मर्जी थोपता आया है, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने वाले को उस पर एतबार है या नहीं। आज कहीं न कहीं वो मन्नत का जवाब हाँ सुनना चाहता था। लेकिन वो लड़की तो बोल रही थी कि आप उससे सगाई करने वाले हैं, मन्नत ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। अभय ने कुछ पल अपनी आंखें बंद कर ली। उसे उस पर शदीद गुस्सा आया था। यही वजह थी कुछ देर पहले उसके गुस्से की। उसने अपनी आंखें खोली और बिना जज्बात के पूछा, कल सुबह तक तुम्हें सगाई का मतलब पता था? मन्नत ने झट से ना में सर हिलाया। फिर कैसे पता चला? उसने अगला सवाल किया। आपने ही तो कल रात में बताया था कि दो लोग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, फिर वो दोनों थोड़े थोड़े हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। मन्नत ने उसकी बात याद करते हुए कहा। अभय के होठ उठे, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। उसने मन्नत से हाफ हस्बैंड वाइफ कहा था। उफ, ये लड़की जिससे वो चाहकर भी ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाता था। मैंने ही तुम्हें बताया था। अगर मैं ना बताता तो तुम्हें कभी इसका मतलब पता न चलता। तब चाहे मैं सगाई करता या फिर शादी, तुम समझ पाती? उसने फिर सवाल किया। लेकिन वो ऐसा क्यों? अभय की पथरीली आंखों को देखकर उसके होठ सिल गए थे। तुम्हें मेरे अलावा सब पर ट्रस्ट है। उसने इतना ही कहा और सोफे से उठ गया। जाहिर था उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ सोचकर वो रुका और पलटकर उसके पैरों के पास अपने घुटनों के बल बैठ गया। मन्नत जो उलझी सी बैठी थी, वो तब चौंकी जब अभय ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसने चौंकते हुए पूछा, आप नीचे क्यों बैठे हैं? तुम्हें पता है मैं बहुत बुरा हूँ, बट आई एम लॉयल। मन्नत ने अपनी पलकें झपकाई तो अभय ने आगे कहा, आई नाउ तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, बट आई प्रॉमिस आई विल बी लॉयल टू यू। आई विल नेवर बेटर यू। वो कुछ पल रुका और उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और मन्नत की छोटी सी उंगली में पहनाते हुए उसके हाथ को चूमा और आगे कहा, आई डोंट नाउ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, एंड ऑल्सो आई डोंट वांट टू नाउ। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। उस अंगूठी पर लगे स्काई ब्लू डायमंड की चमक मन्नत की आंखों को रोशनी कर रही थी। टेबल पर रखी फाइल खुली थी, जिसके पन्नों की उलट पुलट होने की आवाज़ कैबिन में सुनाई दे रही थी। अभय ने उसका चेहरा झुकाया और उसके होठों पर अपनी उंगली फेरते हुए बोलना जारी रखा, ये मेरी लाइफ का पहला प्रॉमिस है। अगर कभी भी मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मैं इसी तरह तुम्हारे सामने अपने घुटनों पर होऊंगा और तुम्हें पूरा हक होगा कि उस धोखे के बदले तुम मेरी जान ले लो। कुछ तो था उसके लहजे में कि मन्नत को कुछ न समझ आते हुए भी उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। दोनों का चेहरा बहुत नज़दीक था, इतना कि दोनों की पलकें भी एक दूसरे को छू रही थीं।
उसने उलझन में छोड़कर अभय उससे दूर हुआ और सीधा खड़ा हो गया। मन्नत उलझी सी उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। अपर फ्रॉम ऑल दिस, अगर दोबारा तुमने मेरे अलावा किसी पर ट्रस्ट करने की हिम्मत की या मुझसे दूर जाने की बारे में सोचा तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तुम्हारे दोनों पैरों को तोड़कर तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ कैद करने में, उसने खतरनाक लहजे में कहा। तो मन्नत ने जल्दी से अपने पैरों को ज़मीन से उठाया और उन्हें सोफे पर मोड़कर बैठ गई। उसके दिमाग में बस अभय के कुछ देर पहले की नरमी, उसका कॉन्फेशन एकदम से हवा हो गया। इसलिए आप मेरे पैर के पास बैठे थे क्योंकि आप मेरे पैर तोड़ना चाहते थे, मन्नत ने नाराज़ होते हुए कहा। बिल्कुल सही समझी तुम। उसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई और मुड़ गया। तो वो अभय आर्यन ही कब तक अपनी जहरीली जुबान को काबू रखता। यह उसका खास हुनर था। वो अपनी बातों से ही इंसान को एक ही वक्त में आसमान और ज़मीन की सैर करा सकता था। स्पेन के शहर में बर्गला में एक घर जो बहुत छोटा और खस्ता हाल में था, उसके एक छोटे से कमरे में एक औरत एक मिडिल एज आदमी पर चिल्लाई जा रही थी। वो आदमी जो वहाँ की टूटी फूटी दीवारों की मरम्मत कर रहा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ी हथौड़ी को फेंका, जैसे हथौड़ी कमरे के कोने में जा गिरी। मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, भीख मांगने के लिए भी हम घर से निकल नहीं सकते, और तुम हो कि मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रही हो। उस आदमी ने निहायती गुस्से और बदतमीजी से कहा। दिमाग ख़राब? लाइक सीरियसली? हमारा बेटा पता नहीं कहाँ है और हम किससे और क्यों छुप रहे हैं। मैना भी बेहद गुस्से में थी। पिछले 1 महीने से वो जगह जगह छुपते फिर रहे थे, यहाँ तक कि अब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। अचानक ही पारस तेज़ तेज़ हंसने लगा। मैना उससे हैरानी से देखने लगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? मैना से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। यू आर परफेक्ट मैच फॉर मी। इनफैक्ट तुम तो मुझसे भी ज़्यादा इविल हो। पारस अभी भी हंस रहा था। व्हाट डू यू मीन? मैना को उसकी हंसी इरिटेट कर रही थी। पारस ने खुद की हंसी काबू की और मैना के आसपास घूमते हुए शैतानी लहजे में बोला, तुम्हारा बेटा 1 महीने से गायब है। उप्स, सॉरी मीन हमारा। बट मैना मल्होत्रा, तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी 20 साल से तुमने शक्ल भी नहीं देखी। शट अप पारस। मैना ने जलती हुई आंखों से उसे देखा। पारस की शैतानी चेहरे पर एक खतरनाक हंसी खेल गई। उसने कहना जारी रखा, वो कहाँ है, कैसी है, जिंदा है या मर गई, और कहाँ होगी? भाई भाभी के पास होगी। मैना इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती थी। पारस जो उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा था, वो उसके सामने रुका और हंसते हुए बोला, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारे भाई भाभी जिंदा भी होंगे। साफ साफ बोलो। मैना का चेहरा डर से पीला पड़ गया। पारस उस पर झुका और उसके चेहरे को पकड़ते हुए उसे लेफ्ट राइट टर्न करते हुए देखने लगा। ये क्या? मैना को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। यू आर सो ब्यूटीफुल। तुम ये तो तुम्हारी बेटी कितनी खूबसूरत होगी। उसके अंदर तो उसके बाप के भी जीन्स हैं, असली वाला बाप जिसे तुमने। मैना के हाथ कांप गए। एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजर गया। उस एक झोंके ने अतीत की कई यादें उसके जहन में ताज़ी कर दी थी। शट अप। उसने पारस को खुद से दूर धकेल दिया। पारस संभल नहीं पाया और ज़मीन पर जा गिरा, लेकिन उसकी हंसी अभी भी बरकरार थी। तुम्हारी खूबसूरत बेटी किसी ऐसे इंसान के साथ रह रही है जिसकी ताकत हमारी सोच से भी परे है। उसी ने हम सब छुपते फिर रहे हैं। पारस ने ज़मीन पर लेटे हुए ही जवाब दिया। मैना का घबराहट से बुरा हाल है। उसने अपना सर पकड़ लिया। आज उसे फिर से वही खौफ सता रहा था जिसने कई सालों तक उसे चैन की नींद सोने नहीं दिया था। कोई बेहद दिलकश आदमी, शादी, बच्चा, लड़ाई, धोखा, फिर खून को अपनी जगह बैठ गई। पारस ने उसकी हालत देखी और किसी बेशर्म की तरह उसके करीब खिसकते हुए बोला, मानना पड़ेगा तुम दोनों माँ बेटी को। सालों पहले तुमने भी उस वक्त सबसे ताकतवर आदमी को अपना दीवाना बनाया था, और आज तुम्हारी बेटी भी मेरी बेटी नहीं है। वो मुझे नफ़रत है उससे। तुमने मुझे वो सब करने को कहा था
वो बेख्याली में बड़बड़ाई जा रही थी। पारस को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो खड़ा हुआ और उसने ज़मीन पर पड़ी हथौड़ी उठाई। मैं न बार बार अपने लफ्ज़ों को दोहरा रही थी। पारस बेफिक्र से दीवारों की मरम्मत करने लगा, लेकिन इस बार वो काम करते हुए कोई इंग्लिश सॉन्ग भी गुनगुना रहा था। इंडिया। मन्नत सोफे पर बैठी थी। उसके सामने डॉक्टर शर्मा मन्नत को चेक करते हुए उसे कुछ न कुछ बातें कर रहे थे, जिसका जवाब मन्नत खासी दिलचस्पी से दे रही थी। सिंगल सीटर सोफे पर बैठे अभय ने अपने गले के लेफ्ट साइड पर हाथ रखा। ऐसा वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए करता था। अगर आपकी चिट चैट हो गई हो तो मैं आई नाउ कि वो ठीक है या नहीं। अभय ने आखिरी इंटरप्ट कर दिया। इंटरफेयर आखिर इंटरप्ट कर ही दिया। डॉक्टर शर्मा मंद मंद मुस्कुराए। शी इज़ फाइन, इनफैक्ट ए ग्रेट न्यूज। डॉक्टर शर्मा अपना रुख अभय की ओर किया। व्हाट? अभय के एक्सप्रेशन सीरियस थे। मन्नत होमरेज इसलिए हुआ, COG। उसके दिमाग में जो ब्लड कोल्ड था वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। जल्द ही उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। डॉक्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। अभय के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने एक नज़र मन्नत को देखा, जो ये बात जानकर खुश हो गई थी। यू शुड गो नाउ। अभय ने बस इतना ही कहा। डॉक्टर शर्मा को कुछ अजीब लगा। क्या अभय को ये बात सुनकर खुश नहीं होना चाहिए था? ही इज अनप्रेडिक्टेबल। उन्होंने अभय के आर्यन के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए ही अपनी बेहतरी समझी। वो अपना सामान पैक करने लगे। योर जॉब इज ओनली टू ट्रीट हर, नॉट टू ब्रो हर विथ योर नॉनसेंस। अभय ने उन्हें घूरते हुए कहा। डॉक्टर शर्मा अपना काम करते हुए रुक गए। उन्होंने एक तिरछी नज़र मन्नत पर डाली, जो अभय को ही बड़े गौर से देख रही थी। उसके चेहरे से कोई भी बता सकता था कि उसे अभय की बात समझ नहीं आई। डॉक्टर शर्मा भी जानते थे कि अभय ने जानबूझकर अपनी बात इंग्लिश में कही थी। आई टॉक टू हर ड्यूरिंग द सेशन so that she can be comfortable with me, and who said she gets। इंग्लिश पढ़ने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप पढ़ लो। डॉक्टर शर्मा ने अपना सामान पैक करना जारी रखा। आई एम हर टू कम्फर्ट हर। अभय ने स्ट्रिक्ट फेस के साथ जवाब दिया। मन्नत दोनों को बड़े गौर से सुन रही थी। डॉक्टर शर्मा ने अपना सामान उठाया और वहाँ से जाने लगे। गेट के पास पहुंचकर वो रुके और बिना पीछे मुड़े हंसते हुए बोले, यू आर डम जेलस अभय। अपनी बात खत्म कर वो एक और सेकेंड वहाँ नहीं रुके। अभय ने मन्नत को देखा तो मन्नत जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। व्हाट? अभय सोफे पर लीन हो गया। मैं सब समझ गई। मन्नत ने अपना चेहरा सीरियस बनाने की कोशिश की। दैट ग्रेट। अभय ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। मन्नत को लगा अभय को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वो सामने रखी टेबल पर बैठते हुए बोली, आप मेरे बारे में बात कर रहे थे ना? मुझे सब पता है। गुड। अभय ने इतना ही कहा। आपको पूछना था ना कि ये क्या कहना था? मन्नत को गुस्सा आ गया। अभय उसकी बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहा था। वो फिर से उसके सामने आकर खड़ी हुई और गुस्से से बोली, मुझे पता है। अब फिर से मुझे हॉस्पिटल आगे बोलो। हाँ, वहीं लेकर जाएंगे। मन्नत को हॉस्पिटल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसकी वजह उसके अतीत से जुड़ी थी, जिसकी यादें तो मिट चुकी थी, लेकिन एहसास भुलाए नहीं भूलते। वेल, वहाँ हम नेक्स्ट वीक जाने वाले थे, लेकिन अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो मैं
करवा देता हूँ, हम कल ही जाएंगे, अभय ने कहा तो मन्नत का मुंह रोने जैसा हो गया। एक बार फिर से वो अपनी ही बातों में फंस गई। बिस्ट उसके मुंह से अनायास ही निकला। जैसे सुनते ही अभय ने उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। मन्नत उसे हैरानी से देखने लगी। अभय ने उसकी हैरानी आंखों में झांका और उसके गालों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, बिस्ट। मन्नत ने जल्दी से नाम में सिर हिलाया तो अभय उसके चेहरे की ओर झुकते हुए धीमे लहजे में बोला, सही कहा तुमने, आई एम बिस्ट। और जो भी इस बिस्ट की ब्यूटी को परेशान करेगा उसे उसकी हैवानियत का सामना करना होगा। मन्नत ने अपना गला तर किया और बिना सोचे समझे हाँ में सर हिला दिया। मन्नत बेड पर लेटी इधर उधर करवट बदल रही थी। अभय ने एक गहरी सांस ली और अपना लैपटॉप बंद किया। मन्नत ने जब लैपटॉप बंद होने की आवाज़ सुनी तो उसने हिलना डुलना बंद कर दिया और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर दी। अभय बेड पर आया। काफ़ी देर बाद मन्नत ने अपनी एक आंख खोलकर देखा तो घबरा गई और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अभय का चेहरा उसके चेहरे के एकदम करीब था और वो ना जाने कब से उसे ही घूर रहा था। तुम सो क्यों नहीं रही हैं? अभय अपने अंगूठे को उसकी खूबसूरत लेस पर फेरने लगा। आप तो सोफे पर थे ना, तो यहाँ कैसे आए? मन्नत ने आँख खोलते ही सबसे पहला ये सवाल किया था। उड़कर। अभय की आंखें छोटी हो गई। हैं उड़कर? सच में आपको तो उड़ना भी आता है? मन्नत अपने हर सवाल के साथ उसके ऊपर झुकती जा रही थी। अभय पूरी तरह से बेड पर लेट गया। शट अप, तुम इतनी स्टूपिड चीज़ें सोच कैसे लेती हो? अभय ने उसकी कमर को थामते हुए गुस्से से कहा, एक तो आप मुझे कल हॉस्टल लेकर जा रहे हो, ऊपर से मुझे डांट भी रहे हो। मन्नत उससे दूर होने लगी, लेकिन अभय की पकड़ से आज़ाद होना उसके लिए नामुमकिन था। शायद इसलिए अभय ने पहले से ही उसे थाम लिया था। हॉस्टल नहीं, हॉस्पिटल। कितनी बार दोनों में डिफरेंस बताया है। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं भूल जाती हूँ, मन्नत ने रोते हुए कहा। उसे बहुत बुरा लगता था जब वो उसकी इतनी बार समझाने के बाद भी चीज़ों को भूल जाती थी। वो इसलिए क्योंकि तुम बात बात पर रोने लगती हो, अभय ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। मन्नत ने भीगी आंखों से उसे देखा और उसके गले लग गई। अभय उसका सर सहला रहा था। कमरे में एकदम शांति थी। मन्नत उसके सीने पर सर रखे सामने की ओर देख रही थी। आप बहुत अच्छे हैं, मन्नत ने उसे टाइटली हग करते हुए कहा। थैंक यू। अभय ने उसका चेहरा उठाया और झुककर उसके होठों को चूमते हुए सॉफ्टली बोला। मन्नत मुस्कुराने लगी, लेकिन उसके आगे की बात सुनकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। अपने ये स्टूपिड ट्रिक्स यूज करना बंद करो, कल हम हॉस्पिटल जाएंगे। एंड हाउ। उसने मन्नत का सर फिर से अपनी चेस्ट पर रख लिया और मन्नत का चेहरा उतर गया। अगली सुबह अभय की आंख खुली। उसने अपने साइड में देखा, वहाँ मन्नत नहीं थी। अभय उठकर बैठ गया। उसने उस खाली जगह पर हाथ फेरा। इसे मैंने कितनी बार वार्न किया है कि अपनी ये स्टूपिड ट्रिक्स मुझ पर यूज मत किया करे। अभय गुस्से से बेड से खड़ा हुआ। उसने एक सरसरी निगाह पूरे रूम में डाली और अपने कदम कम्फर्ट की तरफ बढ़ा दिए। कम्फर्ट की डोर को स्लाइड कर वो हाथ बांध कर बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा हो गया। यह अचानक ठंड कैसे हो गई? मन्नत जो घुटनों के मुंह में छुपाए कपड़ों के बीच छुप कर बैठी थी, उसने सर उठाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई। अभय हाथ बांधे उसे ही घूर रहा था। मुझे नहीं जाना वहाँ, मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मन्नत उसके कंधों पर लटकी छटपटाए जा रही थी। मन्नत सुबकते हुए उसे देखा और रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। गुड, यू अंडरस्टैंड। अभय गुस्से से मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में वॉशरूम से बाहर आया तो मन्नत अभी भी बेड पर उसी पोजीशन में बैठी थी। आई लाइक माई ऑडियंस रोज़। उसने मन्नत का सर सहलाया। बट आई डोंट लाइक यू, मन्नत ने गुस्से से कहा। अभय ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन उसे उसकी बात सुनकर गुस्सा नहीं आया। तुम फास्ट लर्नर हो, अभय का इतना ही कहना था कि मन्नत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या आपने मेरी तारीफ़ की? उसने सर हिलाया। मन्नत के फेस पर एक सीनिंग स्माइल आ गई। उसे बहुत अच्छा लगता था जब अभय उसकी तारीफ़ करता था। जल्दी चलिए,
हमें जल्दी से वो थोड़ा रुकी और ध्यान से बोली, हॉस्पिटल जाना है। तुमने करेक्ट वर्ड यूज किया। उसकी उम्मीद से भरी नज़रों को समझते हुए अभय ने सर हिलाया। या मन्नत खुशी से बेड से उतर गई और डोर की तरफ जाने लगी। स्टॉप, कहाँ जा रही हो तुम? जल्दी से। अभय उसका हाथ पकड़ लिया। ओफो बुद्धू, हॉस्पिटल और कहाँ? उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। ऐसे ही अभय ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। मन्नत ने अपने आप को देखा, वो सिर्फ एक टॉवल में थी। रूहान उदासी से अपने वार्ड में बैठा था। कल से लीना उससे मिलने नहीं आई थी। नर्स जो उसे चेक करने आई थी, उसने उसे इंजेक्शन लगाते हुए उसे उदासी की वजह पूछी। आई मिस माई फैमिली, उसने उदासी से जवाब दिया। यू विल मीट योर फैमिली सून, नर्स ने उसका सर सहलाते हुए कहा। तो रूहान फीका सा मुस्कुरा दिया। मन्नत अभय का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल में इधर उधर देख रही थी। पता नहीं क्यों आज पहली बार वो हॉस्पिटल जाने से खुश थी। उसने कार में बार बार अभय से ये सवाल किया था कि क्या वो ठीक हो जाएगी, क्या वो भी उसकी तरह इंटेलिजेंट हो जाएगी। अभय ने भी पेशेंस से उसके सामने क्वेश्चन का उतना ही बार सेम आंसर दिया था। मन्नत हॉस्पिटल गाउन में थी। उसने अभय का हाथ पकड़ा। अब वो काफ़ी घबरा रही थी, ये सोचकर कि उसे फिर से उन पेनफुल एग्जामिनेशन के गुजरना पड़ेगा। अभय ने उसके हाथ को धीरे से सहलाते हुए कहा, बस ये लास्ट है, इसके बाद तुम्हें ये सब कभी नहीं सहना पड़ेगा। सर पहले हम MRI करेंगे, एक नर्स ने मन्नत के वार्ड में आते हुए कहा। मन्नत ने ना में सर हिलाया। उसे MRI कराना बिल्कुल पसंद नहीं था। उस मशीन के अंदर उसे ऐसा फील होता था जैसे उसे सांस नहीं आ रही हो। और सबसे ड्रामेजिकसन एग्जाम के दौरान वो थोड़ा सा हिल भी नहीं सकती थी। शुरुआत में महज 2 मिनट में ही चिल्लाना शुरू कर देती थी, जिससे उसे एनालाइज करने वाले डॉक्टर फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। लेकिन अभय के कारण वो कुछ कह नहीं पाते थे। मैंने कहा ना, ये आखिरी बार है। अभय ने काफ़ी देर तक उसे समझाया। आखिर में मन्नत तैयार हो गई। नर्स उसे MRI के लिए ले गई। एक के बाद एक मन्नत के काफ़ी टेस्ट हुए। आखिर में वो एकदम एक्साइट हो चुकी थी। अभय बेड पर सोई मन्नत के चेहरे को देख रहा था। नींद में भी उसके चेहरे पर थकान और दर्द था। एक हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए उसने उसके लेफ्ट हाथ को धीरे से सहलाया। अभय ने गौर किया कि उसके नाखून के आसपास हिस्सा नीला होने लगा है। बस कुछ दिन और फिर तुम्हें कभी भी इन सब चीज़ों को सफ़र नहीं करना पड़ेगा। अभय ने उसकी हर उंगली को धीरे से उस जगह छुआ जहाँ पर उसकी स्किन नीली पड़ने लगी थी। अभय, मन्नत की रिपोर्ट आ चुकी है। डॉक्टर शर्मा वार्ड में आए और उनकी नज़र ये हार्ट वार्निंग सिंस पर गया। उनकी आवाज़ सुनकर अभय ने बेहद एहतियात से मन्नत का हाथ